वेलकम टू माय चैनल एन फॉर यू इन्फो। आइए देखते हैं भारत के विषय में पाक मीडिया का डिबेट। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी मेरे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या सोच है भारत की, उसकी हठधर्मियाँ, भयानक चेहरा, मकरूह चेहरा, ये तमाम की तमाम चीज़ें सेम टू सेम बरकरार हैं वैसी की वैसी। ये बरकरार तो है, लेकिन आखिर वही कि कब तक इसका एंड तो होना है। एंड बड़ा भयानक होगा। लेकिन दुनिया क्यों नहीं बोल रही, दुनिया एहसास क्यों नहीं जाग रहे? अगेन मुआशी जो सूरत हाल है, इतनी 1.25 अरब से ज़ायद की बड़ी मार्केट है, 1 अरब 35 करोड़ गालबन उसकी मार्केट है, सबका उनके साथ हुआ। आप देखें ये सारा जो टेली कम्युनिकेशन का जो सेक्टर है, इंटरनेट का जो जितनी भी वो बड़ी बड़ी कंपनियां सारी आप देख लें वो वहाँ से ऑपरेट हो रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पे कोई कश्मीर की ख़बर डालें, आप इंडिया के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ आप कमेंट्स दें, आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। आपकी चीज़ें, आपका यूट्यूब चैनल होगा तो उसको बंद कर दिया जाता है, आपका फेसबुक पेज है वो उड़ा दिया जाता है। तो ये क्या है, वो कहाँ तक फैले में बात है कि वो जिस तरह आगे तक पहुँचे हैं ना, इसमें हाँ इसमें एक ये रास्ता ये ज़रूर में इख्तियार करना चाहिए कि हम भी इस तरह से आगे पहुँचें जो आलमी इदारे हैं, क्योंकि उनकी पहुँच अंदर तक है। अमेरिका के जो थिंक टैंक्स हैं उनके अंदर ज़्यादातर उनके लोग बैठे हुए हैं, इवन वाइट हाउस के अंदर तक उनके अपने लोग बैठे हुए हैं। जो उनके पब्लिक सेक्टर्स हैं वहाँ पे आप जाएं काउंटर्स के ऊपर तो उनके लोग बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ हमें भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमें सिर्फ टैक्सी नहीं चलानी, हमें सिर्फ छोटी छोटी दुकानें खोल के बाहर नहीं बैठना, हमें उनकी पावर पॉलिटिक्स में भी शरीक होना पड़ेगा। हमारे पास ये बहुत मिसिंग है। जो उनके बड़े आईटी के सेक्टर्स हैं, हमारे भी लोग हैं लेकिन आटे में नमक के बराबर, सारे लोग उनके हैं बड़े बड़े ओहदों पे, सीईओ भी वही हैं, इन्हीं के लोग हैं। तो वो करेंगे, उसको इस्तेमाल करें। हमारे वाले जो हैं, जैसे पाकिस्तान में सियासत हो रही है इसी तरह से इंटरनेशनली भी जाके आप अमेरिका में देखें, यूरोप में देखें, वही होगा। जैसे ये आप कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट की, जिसको इजाज़त दी जा रही है वो खोल नहीं रहा, जिसको मना किया जा रहा है वो खोलने पे आ रहा है। इसी तरह से बाहर भी है कि एक जमात बनती है, उसके कई टुकड़े बन जाते हैं। वो पाकिस्तान की वहाँ पे क्या प्रचार करेंगे, गो के पाकिस्तान के एम्बेसडर होते हैं हर पाकिस्तानी बाहर, लेकिन वो अपनी सियासत के अंदर लगे रहते हैं, अपनी पार्टीबाजी में लगे रहते हैं। उनका सिर्फ ये काम होता है कि यहाँ से जो मिनिस्टर जा रहे हैं उनका प्रोटोकॉल करें, उनकी दावतें करें, ना कि जो पाकिस्तान के खिलाफ जो बाहर काम हो रहा है उसके लिए काम करें, उसके तदारुक के लिए काम करें। पाकिस्तान को बताएं कि कैसे कैसे आपको चलना है, यहाँ किस थिंक टैंक से बात करनी, इस तरह कुछ नहीं है। जबकि वहाँ इसके बरखिलाफ है। वो एक कौम की तरह सोचते हैं, एक कौम की तरह आगे जाते हैं। हम जैसे यहाँ मुंतशिर हैं ऐसे बाहर मुंतशिर हैं। इसका फ़ायदा भारतीय लॉबी भरपूर उठा रही है। हमें इस जानिब तवज्जो देनी पड़ेगी। इसी तरह से आप जो है ना आलमी फोरम के ऊपर अपनी आवाज़ जो है ना बेहतर अंदाज से उठवा सकते हैं। सही। लेकिन एक और अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान कतर का दौरा करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक सलम खलीलजाद तालिबान क़यादत से मुलाकात में अफगान इंटरा मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल करें। देखिए उस तरह भी पेशरफ्त अब हो चुकी है कि ये अशरफ गनी और अब्दुल्ला जो है, जो पैरेलल जो गवर्नमेंट बनाई गई थी, गो के पिछले भी दौर में एक दूसरे के अलाए थे, लेकिन जब नताइज का ऐलान किया गया कि अब्दुल्ला का कहना था कि उसमें धांधली की गई है, इसकी बुनियाद पर उन्होंने भी दोनों ने एक साथ ही हलफ उठाया था। गो के ये लग भी रहा था, मैंने पहले भी कहा भी था ये कि ये आगे जाके ये एक हो जाएंगे, शराकती इक़्तिदार में आ जाएंगे साथ में, और वही हुआ। और ये होना था क्योंकि ये डिले हो जा रहा था कि तालिबान को इस सिस्टम में दाखिल करना है बाय हुक व क्रुक। दोहा का जो माहिदा हुआ था अगेन कि वो तालिबान और अमेरिका का था, उसका ज़ामिन अमेरिका है ना कि अफगान गवर्नमेंट है। हाँ, उनको कौमी धारे में लेके आना है। उनके जो अफगान बायलैटरल जो मुज़ाकरात होने हैं अब वो शुरू होगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट दौर है। उसी में ये आगे ये हुकूमत का पोर्शन बनेगा, किसके पास क्या इख्तिदार होगा, क्या इख्तियार होगा, कौन सी सीटें, कौन सी वजारतें जो हैं, अहम 2-3 वजारतें होती हैं, वो किसके पास होगी। गो के एक और चीज़ है कि तालिबान ने अभी तक जो भी स्टेटमेंट जारी करें वो इमारात इस्लामी के ही नाम से जारी कर रहे हैं। वो उनका बड़ा अहम किरदार है। वो यही वजह है, कल बल्कि भारत के हवाले से भी भारत के मनफी रवैया है और हमेशा वो देखें शुरू से कह रहे हैं कि भारत ने हमेशा से अफगानिस्तान में पाकिस्तान के मुखालिफ जो लॉबी रही है
ان کا ساتھ دیا ہے، ان کو آگے بڑھایا ہے، وہاں پہ فائنینسنگ کی ہے، جا بجا انہوں نے گروپوں کو لڑوایا ہے، وہاں پہ پاکستان کے خلاف بھی وہاں جو کارروائی ہوئی ہیں اس میں بھی ملوث رہا ہے. تو اسی وجہ سے طالبان نے یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ بھارت جو باز رہے ماضی کے ہر کنڈوں سے، وہ بارہا اسی طرح کرتا رہا، نیگیٹو پروپیگنڈا کرتا رہا طالبان کے بھی خلاف اور پاکستان کے بھی خلاف. لیکن اب جو ہے صورتحال افغانستان کی چینج ہونے جا رہی ہے، کیونکہ وہی 19 سال پہلے جن کو ہٹایا تھا امریکہ نے حملہ کر کے، آج وہی امریکہ ان کو لے کے آ رہا. تو اس کا مطلب ہے لگتا ہے خطے میں تبدیلی آئے گی یہ ساری صورت. دیکھیں خطے میں تبدیلیاں بالکل آ رہی ہیں. یہ میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ یہ نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں یہ، اور تو کرونا آ گیا، کرونا کے بعد تو مزید جو ہے نا ایک بالکل ہر کچھ بدل جائے گا. جو پہلے دشمن تھے وہ دوست ہو جائیں گے، جو دوست تھے وہ ہٹتے جا رہے ہیں. وہ یورپی یونین وہ تو مجھے ایک جملہ آپ کا ویسے بھی یاد ہے کہ آپ نے یہ جملہ بھی بولا تھا کہ رت بدل رہی ہے. رت بدل رہی ہے، بدل چکی ہے. اب افغانستان جو ہے جس طرح سے اب اپنی امپورٹنس بڑھائے گا، طالبان وہاں پہ اپنے اس کے پاور میں آتے جا رہے ہیں. ملک کی بیشتر سے پہلے طالبان کا قبضہ تھا ہی تھا، لیکن اب آفیشلی وہ وہاں پہ ان ہو رہے ہیں سیاست کے اندر بھی. جو دوسرے مخالف گروپ تھے جیسے ہزارہ کمیونٹی، ان کو وہ بھی ان کے ساتھ آ گیا. تو ان کے ماضی سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے طالبان نے. تو ہماری تو یہی دعا ہے کہ یہاں پہ بھی ہمیں بھی ماضی سے اپنے سیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کیسے آگے بڑھنا ہے. صحیح ندیم صاحب.